1 बीघे में 1 कुंटल निकलता है और 1 कुंटल तिल आपका 10,000 का बिकता है। और अगर हम धान से इसकी तुलना करें तो धान में बहुत ही ज़्यादा लागत आती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें पानी लगाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्प्रे करनी पड़ती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल फार्मर देसी ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं तिल की खेती की तरफ और आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि ये जो तिल है, इसकी आप खेती कैसे कर सकते हैं, कौन से महीने में ये तिल है इसकी खेती की जाती है और कौन से महीने में काटा जाता है और कैसे इसकी जो खेती है वह तैयार होती है और कौन से खेत में ये जो तिल है वह काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है और कौन से महीने में इसे काटा जाता है, कितना महंगा ये जो तिल है वह बिक जाता है और कितने कुंटल ये 1 बीघे में निकल आता है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस प्रकार की अच्छी वीडियो को देखते रहें सबसे पहले। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारे मोहित भाई हैं और ये हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं और मैं कोशिश करूँगा उन सवालों का उत्तर देने की। तो तिल की खेती करने के लिए हमें किस प्रकार के खेत की आवश्यकता होती है जिससे कि तिल हमारे अच्छी ग्रोथ करें। तो आपने मोहित भाई काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। काफ़ी लोगों की ये दिक्कत होती है कि हम कौन से खेत में इस तिल की खेती को कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस खेती को करने के लिए आपको रेतीले जो खेत होते हैं, सिवाई खेत होते हैं जिनमें क्या होता है कि पानी ना रुके, इन खेतों में आप इसको लगा सकते हैं तिल की खेती को। अगर आप इसमें धान की खेती करते हैं तो आपका जो धान है वह काफ़ी ज़्यादा लागत लेगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी की आपको आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तिल की खेती में हमें लगभग 1 बीघे में कितनी तिल के बीज की आवश्यकता होती है। तो यह भी सवाल है, वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि वह अपने खेत में 1 बीघे में कितने तिल को बोया जाए ताकि उनकी जो तिल की खेती है वह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, काफ़ी अच्छी तरीके से हो। तो 1 बीघे में कम से कम आप 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तिल बो सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छी तरीके से यह हो जाता है आपके खेत में और काफ़ी अच्छा यह निकलता है। कम से कम आप अगर 250 ग्राम से लेकर अगर आपको इसे आधा किलो अपने खेत में बो देते हैं तो यह आपका कम से कम 1 बीघे में 1 कुंटल तिल आसानी से निकल आता है। तो तिल की जो खेती होती है हमें कौन से महीने में बोना चाहिए और ये खेती कौन से महीने में काट ली जाती है। तो इसकी जो खेती होती है वह जुलाई के महीने में की जाती है। जैसे कि आप धान लगाते हैं उसी टाइम पे इसकी जो खेती होती है वह की जाती है। तो इसकी खेती आप मान के चलो कि जुलाई के महीने में की जाती है और अगर हिंदी भाषा में हम समझें तो इसको हम सावन मास के महीने में काफ़ी अच्छी तरीके से बो सकते हैं। तो इसमें कुछ खाद पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। मान के चलो कि इसमें खाद पानी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यह जो हमारी फसल है वह दीपावली के बाद में यानी कि नवंबर में ये काफ़ी अच्छी तरीके से पक जाती है और आप इसको काट सकते हैं। तो इसको कटाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जैसे कि आप धान काटते हैं दरांती से, तो आपको उसी प्रकार से इसको काट लेना है और आपको धीरे-धीरे काट लेना है, नहीं तो ये जो तिल होता है ये हिल जाएगा। तो आपको ये सावधानी काटते समय रखनी है। तो जो हमारा तिल होता है उसमें कौन कौन से कीट लग जाते हैं जो कि तिल को हानि पहुंचाते हैं। तो यह जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा है। तो इसमें सावधानी हमें ये रखनी होती है कि हमको अपने जो तिल है उसकी देखभाल करनी होती है, क्योंकि अगर इसमें कभी-कभी क्या होता है कि इसमें सुंडी वगैरह या कुछ कीड़े होते हैं जो हमारे तिल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर आपके खेत में अगर सुंडी लग जाती है या कोई भी कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए आप एक दवाई आती है वह आप ले सकते हैं। उस दवाई का नाम है ल्यूकोफाज 25% एसी। आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं ताकि अगर आप तिल की खेती करें तो आपके खेत में अगर सुंडी लगती है, कोई भी कीड़ा लगता है और अगर आपको लगता है कि यह कीड़ा जो है, ये सुंडी जो है भाई हमारे तिल को हानि पहुंचाएगी, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो खेत में दिक्कत है, वह समस्या है, वह दूर हो जाएगी। तो जो हमारी तिल की खेती होती है उन तिल की खेती में जो फलियां होती हैं जैसे आप देख सकते हैं इस पे फली लगी हुई है, तो इससे हमें सावधानी पूर्वक अपने तिल को कैसे निकालें। तो हमें क्या करना होता है कि पहले हमें इसको काट लेना होता है, जैसे कि हमने बताया कि दांती से इसको काट लेना होता है और इसके जैसे धान के पूले बनाते हैं हम, उसी प्रकार से इसके भी पूले बना लेने हैं और आपको किस प्रकार से इसको झाड़ना है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं हम सैंपल के लिए ये पौधा ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पोला ऐसा करके बना कर आपको डंडे से इस प्रकार से झाड़ना होता है। क्योंकि क्या होगा कि ये आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो तिल होता है
इसका जो मुंह होता है वह ऊपर के लिए होता है। अगर हम इस प्रकार से इसको झाड़ते हैं तो क्या होगा, इसमें से पूरी तरीके से दाना नहीं निकलेगा और कम दाना निकलेगा। तो आप इसको इस प्रकार से हिलाएंगे डंडे से तो अच्छी तरीके से दाना निकल जाएगा, सारा दाना इसमें से निकल जाएगा। तो आप किसान भाई ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से तिल को पौधे से अलग किया जाता है। तो चलिए, आपने सारी जानकारी हमें बताई, तो आप लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आप सटीक और सही प्रकार से जवाब देने की कोशिश करें। तो जो हमारी तिल है, ये 1 बीघे में कितना तिल निकल आता है और ये तिल कितने रुपए क्विंटल मार्केट में बिकता है? तो तो आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। काफ़ी लोगों का यह सवाल होता है कि हाँ, अगर हम इस तिल की खेती को करना चाहते हैं तो हमें क्या लाभ होगा, कहाँ हमें इसको बेचना है। यह जो तिल होता है वह 1 बीघे में कम से कम निकलता है 1 कुंटल। यह जो तिल है वह 1 कुंटल 10,000 का बिकता है और 1 बीघे में 1 कुंटल निकलता है और 1 कुंटल तिल आपका 10,000 का बिकता है। जैसे कि आप दोस्तों समझ गए हों कि क्या होता है कि इसमें ना तो कोई हमें लागत लगानी होती है और ना ही इसमें पानी लगाना होता है। खाली अगर आपके तिल में कोई दिक्कत आ जाती है बाई चांस, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ जाती है तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हम धान से इसकी तुलना करें तो धान में बहुत ही ज़्यादा लागत आती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें पानी लगाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्प्रे करनी पड़ती है और कंधार और उसमें जो मज़दूर होते हैं वह भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और धान की कटाई उसमें झराई होती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो आप चाहें तो इस खेती को कर सकते हैं, तिल की खेती को, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसान भाइयों के लिए। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस प्रकार की अच्छी वीडियो को देखते रहें सबसे पहले। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।